क्लास शुरू करते हैं। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोई सरसावणम। ऐसो पंच नमक्कारो सव पावत्राणस्व मंगलाणं च सवेसम पद्मम हवै मंगलम। श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत नमन। युग पुरुष प्रज्ञानिधि आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराशि मानसा के चरणों में भावभरी वंदना। समस्त संयमशील चारित्रात्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। सिमंदर स्वामी के निधि से कुछ भी देखेंगे उल्टा हो जाता है। ठीक है। आप लोग अपना फोन म्यूट कर लीजिए ना। तो कुछ बोलना रहे तो फिर अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं 25 बोल, ठीक है ना। मेरे ख्याल से अब इतने दिन में जब तक के क्लासेस नहीं हुई आप लोगों ने कुछ कुछ तो रिवीजन किया ही होगा कि सब लोग छुट्टियां मना रहे थे मेरे साथ साथ में। जी सही पूछे तो सबकी छुट्टियां ही मन रही थी। देखो क्या है, ये समय मिला है ना, उसमें अगर पिछला अगर आप लोग रिवाइज कर लिए रहते तो आगे का समझना और इजी हो जाता। कोई बात नहीं, अभी समझते हैं अपन। प्रणाम दीदी, आपका मोबाइल थोड़ा सा टर्न करेंगे तो रिकॉर्डिंग में ठीक रहेगा, नहीं तो बाद में तकलीफ पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल रखा है मैंने, आप वर्टिकल रखिए। आप वर्टिकल रखूं? लिफ्ट तो उल्टा ठीक है। हो गया, उल्टा हो गया है आपके फोन में वो, क्या बोलते हैं। हाँ अभी ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है आप लोगों से। अब अगला बोल हमको जो पढ़ना है उसी से रिलेटेड है। जी आपकी स्क्रीन छोटी आ रही है। इसलिए मैं वैसा रखती हूँ भैया, मैं उसको हॉरिजॉन्टल रखती हूँ तो पूरा कंप्लीट आता है। ऐसे में मेरे ख्याल से छोटा ही आता होगा सबके ठीक फोन से। ठीक है। हाँ, बोर्ड भी पूरा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है करिए आप। हाँ, हाँ अब अभी दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है। हाँ, छोड़ दो। हाँ, चलिए क्वेश्चन बोल पूछती हूँ मैं। ये बताइए, हमारी आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है? स्वभाव में रहना। ज्ञान और दर्शन। शुद्ध स्वरूप मतलब उसका फॉर्म, जो उसका प्योरेस्ट फॉर्म है, उसका शुद्ध स्वरूप क्या है? कर्मों से रहित होना। बहुत कुछ सही है। एक ही शब्द में आ जाएगा उसका आंसर। कर्म। सिद्धस्थ होना, है ना। सिद्ध बनना वही है। कर्मों सिद्ध। से रहित होना यानी सिद्ध होना, ठीक है ना। हाँ। तो हम सबको पता है कि आत्मा का लास्ट डेस्टिनेशन या शुद्ध स्वरूप है सिद्धस्थ होना, सिद्ध बनना, सिद्ध बुद्ध मुक्त होना। अब क्या वजह है कि आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकती? क्योंकि कर्म लगे रहते हैं, कर्मों के आवरण कर्म के का कारण। कारण। कर्मों के कारण। बहुत अच्छी बात। हर आत्मा में उसके मूल मुख्य, ऐसे तो बहुत सारे गुण होते हैं पर उसके मुख्य 8 गुण होते हैं, है ना। सबको पता है कौन से 8 गुण है? 8 कर्म। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अच्छा जी। ज्ञानावर्णीय, हाँ, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, 8 कर्म। नहीं, अनंत आयुष्य, ज्ञान, नाम, अनंत कर्म, गोत्र, अव्यपाक मोक्ष, दुख अंतराय। शायिक चरित्र अक्षय स्थिति अमूर्तिक अगुरु लघु अनंत वीर है। ये 8 गुण हैं। देखो, आत्मा के 8 गुण हैं। 8 गुण। हर आत्मा में 8 मुख्य गुण होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्यबाद सुख, साहित चारित्र, अटल अवगाहना, अमूर्तिक, अगुर लघु और अनंत वीर्य या अनंत आत्म सामर्थ्य। समझ में आ रही है बात?
ये 8 गुण हर आत्मा में है। कोई भी आत्मा हो, चाहे वो अ, कोई सी भी आत्मा हो, कोई मिथ्यात्वी आत्मा हो, कोई सम्यक्त्वी आत्मा हो, कोई भी आत्मा हो, हर आत्मा में ये 8 गुण है ही। कोई भी आत्मा इन 8 गुणों से अछूती नहीं है। लेकिन ये जो 8 गुण हैं वो हमारे प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों प्रकट नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर लेयर्स है। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है, आप बोलिए। आ रही ना? ओके। इन 8 तिर्यंच में गुणों, भी 8 गुण है सर, तिर्यंच में भी। सब हर आत्मा में 8 गुण है। ओके, थैंक यू। आप समझो बात को। हर आत्मा, आज जो आत्मा तिर्यंच में है, कब भविष्य में वो आत्मा मनुष्य बन के साधना करके मोक्ष को प्राप्त कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती। कर सकती। कर हर सकती है आत्मा सर। में, हाँ। नारकी का जीव है तो उसकी आत्मा में भी ये गुण छुपे हैं, तिर्यंच में भी छुपे। सब आत्मा, हर एक आत्मा में ये 8 गुण रहते ही हैं। दीदी और अभवी जीव में भी होते हैं? अभवी जीव नहीं, ऐसा अभवी जीव, नहीं होगा दी, क्योंकि वो तो मोक्ष नहीं जा पाएगी। अभवी जीव में नहीं होता। अब देखो, अभवी जीव तो ये जो 8 गुण है, नहीं, अभवी आत्मा के गुण तो रहेंगे, लेकिन अभवी जीव के कभी प्रकट नहीं होंगे। ठीक है? जो भवी जीव होते हैं, जो भव्य आत्मा होती है, उनके ये गुण पुरुषार्थ करने से प्रकट होते हैं। बाकी आत्मा, ये गुण तो आत्मा के ही गुण है। समझ में आ रही बात? अनंत हाँ। ज्ञान, अनंत दर्शन आदि जो आत्मा के गुण है, मूल गुण है, 8 गुण है, मुख्य गुण। वो गुण हमारे पास होते हुए भी आज हमारे पास भी हैं सारे गुण, लेकिन क्या है, वो ढके हुए हैं, है ना, वो कवर्ड हैं, वो लेयर, उनके ऊपर लेयर जमी हुई है कर्मों की। इस कारण क्या होता है, हम उन गुणों को प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे कोई सामान किसी ट्रंक में, किसी अच्छे बड़े ड्रम में नीचे रखा गया है, उसके ऊपर दूसरी 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 चीजें रखी हुई हैं, तो वो सामान अपन को नजर आएगा क्या? नहीं। बस वैसे ही आत्मा के ये जो 8 गुण है ना, इनके ऊपर कर्मों की परतें जमती जा रही हैं, जमती जा रही है, जमती जा रही है। इसलिए ये 8 गुण क्या होते जा रहे हैं? दबते जा रहे हैं, ढकते जा रहे हैं, और ये प्रकट नहीं हो पा नहीं रहे हो हैं। रहा। समझ में आ रही बात? तो किसके कारण नहीं प्रकट हो पा रहे हैं? कर्म के कारण। कर्म के कारण। ठीक है? अब ये कर्म क्या होते हैं? क्या है, क्या चीज है जो उनको ढकते जा रही है? ये तो हम समझ गए कि कर्म है, बट एक्चुअल में कर्म होता क्या है? जो कार्य हम करते हैं वही कर्म है। कर्म पुद्गल ही है। कर्म पुद्गल है। सही है, जो कार्य हम करते हैं वो तो कर्म है ही क्रिया के अनुसार, लेकिन कर्म जो हम बोलते हैं ना, कर्म आत्मा से चिपकते जा रहे हैं, जो कर्म वर्ड हम हर बार सुनते हैं, जो हम हर बार सोचते हैं कि हमको क्या करना है, अपने कर्म ज्यादा से ज्यादा क्षय करना है, हमको कर्म बंद नहीं करना है, पर कार्य तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो जो कार्य करते हैं वो कर्म, वो एक कर्म, क्या बोलना चाहिए, एक शब्द है, समझो, एक अ, नाम दिया गया है कार्य को करने का, है ना, उसको कर्म बोला गया है। लेकिन एक्चुअल जो कर्म है, जिनके कारण हमारी आत्मा विकास नहीं कर पाती है, वो जो कर्म है वो क्या है, वो कैसे बनते हैं, वो क्या होते हैं? तो पुद्गल से। कर्म पुद्गल है ना? ये कर्म राग क्या है? द्वेष कसाई। पुद्गल। कर्म पुद्गल है। पुद्गल यानी क्या होता है? जो अजीब। सड़न गलन, गलन सड़न जी। और जो अजीब सड़न हो गलन जाना। नष्ट हो। हाँ, मतलब परमाणु एक तरीके के, है पर ना, हाँ, एक तरीके के परमाणु पुद्गल है कर्म। उस ब्रह्मांड में ना, मतलब हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड में अनंत तरह के पुद्गल है ना, अनंत तरह के पुद्गल हैं ब्रह्मांड में। तो उन अनंत तरह के पुद्गलों में भगवान ने
जो पुद्गल हम ग्रहण करते हैं, यानी आत्मा जिन पुद्गलों को ग्रहण करती है ना, उन पुद्गलों को 8 प्रकार से बांट दिया है। अच्छे से समझना बात को। ब्रह्मांड में अनंत तरह के पुद्गल हैं, पर वो अनंत तरह के पुद्गलों में से जो पुद्गल हम ग्रहण करते हैं, आत्मा ग्रहण करती है, उनको कितने भागों में बांटा है? 8 8 भाग भागों में। 8 प्रकार के 8 वर्गों में उसको बांट बांट। दिया है। 8 वर्ग। तो ये जो 8 वर्ग है ना, उन्हीं को बोलते हैं वर्गणा। कई बार आप लोग सुनते होंगे, कई बार मैं भी बोलती हूँ कि इस वर्गणा के पुद्गल, उस वर्गणा के पुद्गल, वर्गणा शब्द आता है ना? हाँ। हम शरीर पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था। तो वर्गणा किसको बोलते हैं? वर्गणा इसी को बोलते हैं। 8 वर्ग में डिवाइड कर दिया पुद्गलों को, उन पुद्गलों को कहते हैं वर्गणा। तो वो जो 8 वर्गणा, 8 प्रकार की वर्गणा जो ब्रह्मांड में है, वो कौन कौन सी है? औदारिक, वैक्रिय, वैक्रिय, आहारक, आहारक, तेजस, तेजस, हाँ, कार्बन, कार्बन, कार्बन। भाषा, मन, भाषा, भाषा, और श्वासोच्छ्वास और मन वर्गणा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? औदारिक, वैक्रिय, आहारक, आहारक, तेजस, तेजस, कार्बन, कार्बन। तो 5 शरीर के 5 हैं। उसके अलावा भाषा, श्वासोच्छ्वास और मन, मनोवर्गणा। ठीक है, मन, तो भाषा। ये 8 प्रकार की वर्गणा के पुद्गल पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। तो अब देखो, औदारिक, वैक्रिय, आहारक आदि वर्गणा के पुद्गलों को आत्मा ग्रहण करके क्या करती है? शरीर, और पराती, शरीर का निर्माण करती है ना? उसको औदारिक शरीर बनाना है। हम पढ़े थे ना, औदारिक मिश्र कैसे होता है? पढ़े थे? ध्यान है किसी को? औदारिक मिश्र काय योग कब होता है? जब जीवों की उत्पत्ति होती है योनि स्थान में, और उत्पत्ति होने के बाद जीव क्या करता है? औदारिक वर्गणा के पुद्गल इकट्ठा ग्रहण करता है, ग्रहण करता है ना? तो और औदारिक शरीर पर्याप्ति पूरी करने से पहले जो अपरिपक्व अवस्था रहती है, मैंने बताया था, याद करो, शरीर 5 में छंदक्रम योग 15 में। तो औदारिक मिश्र या वैक्रिय मिश्र जब वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल इकट्ठे कर रहे हैं, ध्यान आया? तब भी वर्गणा शब्द आया था। क्लास आज धन्य क्लास नहीं भी या 8:30 9:30 क्लास आप म्यूट कर लेंगे ना? ठीक है, तो इन वर्गणाओं को कलेक्ट करके उनको यूज करती है आत्मा। तो जैसे 5 शरीर है ना? औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन। ठीक है, तो औदारिक वर्गणा के पुद्गल को ग्रहण करके औदारिक शरीर में कन्वर्ट करती है, वैक्रिय वर्गणा को वैक्रिय शरीर में कन्वर्ट करती है। भाषा वर्गणा से क्या होता है? भाषा और स्वर मिलते हैं। अगर बोलना है तो पहले भाषा वर्गणा के पुद्गलों को कलेक्ट करेंगे, तब वो क्या होगा? स्वर में कन्वर्ट होगा, भाषा में कन्वर्ट होगी। तो वैसे ही कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को जब ग्रहण करती है ना आत्मा, तो जो कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके उसको किसमें परिणत करती है आत्मा? कर्म में। कार्बन वर्ग पुद्गल जब आत्मा से चिपकते हैं ना, वो ही कर्म कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, कार्बन वर्गणा कर्म कैसे बनती है? अब अपन समझ लिए कार्बन वर्गणा के पुद्गल। ठीक है, अब कार्बन वर्गणा के पुद्गल कर्म बन के आत्मा से कैसे चिपकते हैं? जब मन, वचन, काया में क्या होता है? हलचल होती है, अंदर, कंपन होता है ना? ये भी बहुत बार सुने हैं, फिर सुनो। मन, वचन, काया में क्या होता है? कंपन होता है। तो जैसे अभी आपको बताया कि ब्रह्मांड में 8 वर्गणा के पुद्गल हैं, है ना? तो जब मन, वचन, काया में कंपन हुई तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल क्या हो जाते हैं? आपके आत्मा के आत्मा के करीब आ चिपक जाते जाते हैं, आत्मा के हम्म। पास आ जाते हैं। ठीक है, आत्मा के हाँ। पास तो आ गए, है ना? मन, वचन, काया में हलचल हुई है,
जब ये मन वचन काया में हलचल के साथ क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इसका भी संयोग हो जाता है, तो ये जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल है ना, वो आत्मा से दूध और पानी की तरह क्या हो जाते हैं? चिपक चिपक जाते जाते हैं, एकमेक हो जाते हैं। हाँ, एकमेक हो जाते हैं। तो ये जो एक बार एकमेक, दोबारा बोल लो, कार्बन वर्गना के पुतल कैसे बनते हैं? एक बार पूरा कंप्लीट होते तक आप सुन लो, फिर मैं रिपीट कर दूंगी। तो जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष से जो पास आए हुए जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल होते हैं ना, वो क्या होते हैं? आत्मा से चिपक जाते हैं, एकमेक हो जाते हैं। कैसे एकमेक हो जाते हैं? जैसे दूध में पानी मिलाने से पानी और दूध एकमेक हो जाते हैं, है ना? वैसे ही कार्बन वर्गणा के पुद्गल भी आत्मा से क्या हो जाते हैं? एक हो एकमेक जाते हो जाते हैं। तो वो आत्मा में कर्म कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे चिपकते हैं, वो अपने को अलग से समझ में नहीं आता। वो क्या हो जाते हैं? एकमेक है। ठीक है, फिर से बताती हूँ। 8 प्रकार की वर्गणा के पुद्गल पूरे ब्रह्मांड में है। तो जब मन वचन काया में हलचल होती है, कंपन होता है, तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल आत्मा के निकट आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? आत्मा के पास आ जाते हैं, है ना? आत्मा के पास तो आ गए। ठीक है, अब आत्मा के पास आ गए, ये हो गया कि कार्बन वर्गणा के पुद्गल करीब हैं, पास में है, चिपके हुए भी हैं। समझो, चिपके हुए मतलब सटे हुए, मतलब ये ऐसे सटे हुए हैं अभी। ठीक है, लेकिन जब ये जो मन वचन काया की हलचल में क्रोध, मान, माया, लोभ का भी क्या हो जाता है? संयोग हो जाता है। राग, द्वेष इनका भी संयोग हो जाता है। तो जब योग और कषाय दोनों में जब दोनों की जब प्रवृत्ति एक साथ होती है, तब ये जो कार्बन वर्गणा के जो पुद्गल है ना, वो क्या होते हैं? आत्मा से जाके चिपक जाते हैं हमेशा के लिए। हमेशा के लिए मतलब एक स्थिति के लिए वो चिपक जाते हैं, गाढ़े। और कैसे चिपक जाते हैं? एकमेक हो जाते हैं, है ना? ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से ऐसे लगे हुए हैं। समझ में आ रही बात? वो एकमेक हो जाते हैं आत्म प्रदेशों के साथ में। उसको कहते हैं कर्म। जब तक वो अपनी आत्मा से नहीं चिपके हैं, तब वो कार्बन वर्गणा के पुद्गल बाहर है ना? जब आत्मा से चिपक गए तो वो क्या कहलाते हैं? कर्म। कर्म कहलाते हैं। समझ में आई बात? देखो, 2 प्रकार से कर्म यहाँ पर आत्मा से लगा। एक कौन सा लगा? जब कषाय की प्रवृत्ति नहीं थी, तो वो आके छुए हैं, है ना? समझ में आ रही बात? तो जब वो आकर छुए हैं, तो ये 2 समय के लिए बनते हैं। इनकी स्थिति क्या होती है? 2 समय की समझो। मतलब अभी तो बंद हुआ, है ना? और अगले समय में वो उदय में आकर के आत्मा से क्या हो जाएंगे? अलग भी हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? एक तो ये टाइप हो गया, और दूसरा जब कषाय के साथ में बनते हैं, जब कषाय के कारण आत्मा से चिपकते हैं, तो फिर उनकी स्थिति क्या होती है? बंद। ज्यादा ज्यादा समय की होती है। बात समझी क्या? बहुत समझने वाली बात है ये। देखो, 2 टाइप से कर्म आत्मा से लगे। एक जो पहली स्थिति हम बताए कि जहां पर कषाय का योग नहीं, कषाय का वो नहीं है, कषाय की प्रवृत्ति नहीं है, सिर्फ योग की प्रवृत्ति है। सिर्फ मन वचन काया में कंपन है, लेकिन कषाय वहां पर नहीं है। तो उस समय आत्मा से आकर चिपके। कैसे चिपके? जैसे कोई चीज आपके आपको आकर के लगी, जैसे गुलाल, सूखा गुलाल होता है। ठीक है, सूखा गुलाल आकर के शरीर से लगता है, तो वो क्या होता है? झड़ाने से चढ़ जाती। झड़ जाता है ना? वैसे ही बिना कषाय के जब कर्म बंद होता है ना, तो वो कैसा होता है? इस समय में कर्म बंद हुआ, अगले समय में उदय में आया, और अगले समय में क्या हो गया? वो चढ़ गए। झड़ गया। जैसे गुलाल झड़ाने से झड़ गया, वैसे ही वो भी क्या हुआ? आत्मा से झड़ गए। तो 2 ही समय की स्थिति रही उनकी।
तीसरे समय में तो झड़ गए, आत्मा से अलग हो गए। और तो ये जो कर्म बंध होता है उसको कहते हैं इरियापतिकी। क्या बोलते हैं? क्रियापति की। इरियापतिकी। समझ में आई बात? इरियापतिकी। इरियापतिकी। हाँ, है ना? इसमें कषाय का रोल नहीं होता। समझ में आ रही है बात? ये कितने समय का होता है ये कर्म बंध? दो सब दो दो समय दो का। समय का। वेरी गुड। और जो कषाय के साथ में कर्म बंध होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक। क्योंकि कषाय मतलब संप्राय, बोलते ना, सूक्ष्म संप्राय, गुणस्थान, है ना? तो जो कषाय के साथ में कर्म बंध होता है उसको बोलते हैं सांप्रायिक। सांप्रदायिक। और जो कषाय के बिना हो रहा है, सिर्फ 2 समय का हो रहा है, वो कौन सा होता है? क्रियापति की। इरियापतिकी। समझ में आया? ये 2 टाइप से कर्मबंध होता है। तो सांप्रायिक में किसका रोल है? कषायों का। कषाय का। वेरी गुड। सांप्रायिक में कषाय का रोल है। ठीक है, तो समझ में आया आत्मा से कर्म कैसे आकर के चिपकते हैं? हाँ समझो। क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जी ये तो 2 समय का था, और इसमें क्या आएगा इरिया संप्रायिक में? वो आपके हमेशा। कषाय पे डिपेंड करता है। आपका जितना ज्यादा गाढ़ा कषाय रहेगा उतने ज्यादा गाढ़े कर्म बंद होंगे। 4 प्रकार से अपन समझते हैं ना, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। सबका जी। सुना हुआ होगा, हाँ जी जी। है ना? तो वो उस पे डिपेंड करता है आपकी कषाय और आपके योग कितने ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब आप, का एग्जाम्पल वाला। हाँ वही 50 बार आप लोगों का भी सुना हुआ है। तो मैटर सिर्फ इतना है, अपने को समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि जब योग और कषाय दोनों अगर उत्कृष्ट रहते हैं ना, तो कर्म बंध बहुत गाढ़े होते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ। काचित बनते हैं जब। निकाचित भी हो सकते हैं, निधक भी हो सकते हैं। लेकिन बस एक बात को ध्यान में रखना कि कोई भी क्रिया करते समय हमारी कषाय जितनी ज्यादा रहेगी ना, हमारे कर्म बंध उतने ही गाढ़े होंगे। और जब कषाय इतनी गाढ़ी नहीं होगी, कषाय इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो क्रिया करके भी हमारी क्या होगी? कर्म बंध हमारे कौन से होंगे? क्रियापति। क्रियापति। लेकिन जब कषाय नहीं होगी तब, ठीक है, वो स्थिति कब आती है? 11वें गुण स्थान में, क्योंकि 10वें तक तो कषाय रहती है ना? तो अब अभी उस स्थान पे तो अपन पहुंचे नहीं है उस कंडीशन में। लेकिन हम ये तो कोशिश कर सकते हैं कि किसी भी काम को करते समय हमारी कषाय कैसी रहनी चाहिए? कैसी रहनी चाहिए कषाय? क्रियापति की जैसे। इरियापति की बहुत दूर है अभी। पतली रहनी चाहिए, कम रहनी पतली रहनी चाहिए, मंद रहनी चाहिए। हाँ, मंद रहनी चाहिए कषाय। तो जितनी कम कषाय करेंगे उतने कर्म बंध हमारे शिथिल होंगे, गाढ़े नहीं होंगे। ठीक है? और जितनी ज्यादा कषाय करेंगे कर्म बंध भी उतने ही क्या होंगे? आप एग्जाम्पल सामने दिखता है ना, भगवान ने श्री कृष्ण वासुदेव के भाव में कितनी गाढ़ी कषाय करी कि नहीं करी? गरम कानों, शीशा डाला। हाँ, गरम गरम कानों शीशे में। डलवा दिए कानों में। हाँ। वो खंडक मुनि है, कौन है अंगीरे जिन्होंने, नहीं काचर छीलते छीलते जिन्होंने बहुत
काचुरे को हर्ष चीरते किया। चीरते। हाँ हाँ। कंदक मुनि खंदक मुनि ने, हाँ उन्होंने कषाय गाड़ी करी, ठीक है ना। तो ऐसे जब गाड़ी कषाय करते हैं तो कर्म उदय में भी वैसे ही आते हैं कि वो उतने गाढ़े चिपकते हैं। तो जितनी ज्यादा गाड़ी चिपके हैं, है ना, जितना ज्यादा जोड़ मजबूत है, उसको अलग करने के लिए ताकत भी तो उतनी ज्यादा लगेगी। लगेगी या नहीं लगेगी? समझ में आ रही है बात? पीछे जो भी है ना, प्लीज म्यूट कर लीजिए। एकदम सिंपल सा फंडा है। कर्म जितने ज्यादा गाढ़े बन रहे हैं, गाढ़े चिपके हुए हैं आत्मा से, उनको आत्मा से खींच के अलग करने में उतनी ज्यादा ताकत लगेगी। तो वो ताकत का मतलब क्या हो गया? पुरुषार्थ हो गया। उतना ज्यादा पुरुषार्थ लगेगा, उतने ज्यादा संभाव की जरूरत रहेगी, तब वो आत्मा से अलग होंगे। और अगर संभाव नहीं रहेंगे, फिर कषाय होगा, फिर और बंद होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ तो एकदम सिंपल सा फंडा है। इसको समझने के पीछे, इसको समझने का क्या बोलना चाहिए, समझना इसको तभी सार्थक होगा कि हम इस बात को ध्यान में लें कि हमको कोई भी काम करते समय कषायों में प्रवृत्त नहीं होना है। देखो कि तुम मोबाइल देखो, बुलाओ मम्मी ना, देख कब जो फोन म्यूट कर लीजिए साहब, बीच बीच में आवाज आ जाती है। जी। जैसे कषाय और योग जितने हमारे प्रबल होंगे, गाढ़े होंगे, उतने ही हमारे कर्म ज्यादा बंधेंगे, उतने ही मतलब तीव्र बंधेंगे। उसमें हमें पुरुषार्थ भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा उसके लिए। और योगों के साथ कषाय जब लगेंगे हम्म, तो कर्म गाढ़े होंगे, और जब योगों के साथ कषाय नहीं रहेंगे तो कर्म गाढ़े नहीं होंगे। एकदम सिंपल सा फंडा है। समझ में आई बात? मतलब जी जो देखो, जैसे सात्विक गुण स्थान में अप्रमत्त साधु होते हैं ना। अप्रमत्त साधु, अगर उनके पैर से कभी चलते फिरते कोई जीव अगर विराधना हो भी जाए किसी जीव की, ठीक है, तो भी उनको उस जीव की विराधना का दोष लगता है क्या? नहीं। नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो अप्रमत्त अवस्था में, वो अपनी तरफ से वो क्या है, पूर्ण जागरूक है ना। अब किसी जीव की अगर उसका अगर काल ही आ जाएगा तो वो कोई कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन वो पूर्ण जागरूकता में है, वो कषाय से रहित है। उस जब वो क्रिया कर रहे हैं उस समय वो क्या है, प्रमाद में नहीं है। समझ में आ रही है बात? आश्रव में नहीं है, प्रमाद में नहीं है, इसलिए वहां पे क्या हो जाता है, उसका वो उतना कर्म गाढ़ा बंद कर्म नहीं बंध ज्यादा नहीं करते होगा। हैं। 5 प्रकार के आश्रव हैं। कौन कौन से हैं बोलो? प्रमाद क्या मद प्रभाव कषाय, मद विकथा कषाय, प्रमाद। मिथ्यात्व, अप्रमत्त, अव्रत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग। वेरी गुड। आश्रव का मतलब क्या होता है ये बताओ? कर्मों का आना। आश्रव का मतलब है आश्रय कर्मों यानी का आना, आना, आना। कर्मों का आना। हाँ, तो कर्म, जिस कर्म जहां से आते हैं, यानी कर्म जब आते हैं ना आत्मा में आकर के आ रहे हैं कर्म, वो होता है आश्रव। ठीक है, आश्रव यानी कर्मों का आना। आना। तो कर्मों के आने के कितने द्वार हैं? 14। नहीं, 20 20 20 20 है। द्वार हैं, आश्रम के आश्रम 20 के भेद 20 हैं। आश्रव के 20 भेद हैं, लेकिन हाँ कर्मों के आने के 5 द्वार हैं। 5 ठीक द्वार है, है। कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व, कषाय, अव्रत, प्रमाद, अशुभ योग। कषाय मिथ्यात्व, और अशुभ अव्रत, योग। प्रमाद, कषाय और अशुभ योग। वेरी गुड। मिथ्या मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग। अशुभ योग। अशुभ ठीक है योग ना? 5, हाँ, तो 5 ये जो आश्रम। 5 द्वार हैं, इनसे क्या होते हैं, कर्म आते हैं। ठीक है, तो जब
योगों के साथ मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग का संयोग नहीं होता है तो कर्म आ करके भी क्या हो जाते हैं, वो आत्मा से चिपकते नहीं है। समझ में आ रही है बात? लेकिन जी। अगर मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय या अशुभ योग इनमें लीन होकर के आत्मा के मन वचन काया में कंपन हो रहा है अगर, तो फिर जिस द्वार से आ रहे हैं कर्म, आ करके बहुत मजे से आकर के आत्मा से चिपक जाते हैं। समझ में आई बात? हाँ जी। 5 प्रकार की अगर ड्रम भरे हुए हैं 5 प्रकार के अनाज से, ठीक है ना? अगर आपने कोई किसी भी ड्रम की कोई भी टोटी नहीं खोली है तो उसमें से अनाज गिरेगा क्या बाहर? नहीं नहीं। निकलेगा। नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आपने टोटी खोल दी तो फिर फोर्स से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। निकलेगा। कब तक निकलेगा? जब तक आप उस पर रोक नहीं लगाओगे। जब तक हम उस पर रोक नहीं लगाएंगे। तो वैसे ही जब तक हम टोटी बंद नहीं करेंगे तब तक वो क्या होगा? निकलता रहेगा। निकलता निकलता रहेगा रहेगा। यानी हमारे पास आता रहेगा, ठीक है ना? हाँ। तो हमारे बर्तन में आता रहेगा। तो वैसे ही सेम केस है आत्मा और कर्मों का। हमने मिथ्यात्व का गेट खोल दिया तो जब तक के हम मिथ्यात्व पे रोक नहीं लगाएंगे तब तक के क्या होंगे? कर्म आकर के कर्म आत्मा आते से रहेंगे, चिपकते आते रहेंगे। रहेंगे, ठीक है? हम्म। अव्रत का गेट खोला तो वैसी होगा, प्रमाद का खोला तो वैसा होगा, कषाय का खोला तो वैसा होगा और अशुभ योग का खोला और तो योग का वैसे ही खोला होगा। तो वैसा ही हो। समझ में आई बात? हाँ जी। इस तरह से कर्म आकर के आत्मा से चिपक। अब वो हाँ। कर्म 8 प्रकार के हैं, ऐसे तो बहुत प्रकार के, लेकिन मुख्य तरह से कर्मों को 8 भागों में 8 विभाजित भागों में किया बांटा गया गया। है ना? अब हमको सबको पता है 8 कर्मों के नाम। देखो सब चीज ठीक है, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को भी पता है, ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म सब हम लोग जानते हैं, सुनते हैं। जो लोग नहीं भी जानते होंगे हम उसके बारे में जान जाएंगे। लेकिन अभी तक के कितने बार सुना बताओ? बहुत बार सुने। बहुत बार सुने। लेकिन हमने क्या किया? कुछ प्रयास किया? कुछ हम्म। कुछ प्रयास किया कि हम एक स्टेप आगे बढ़े? जी हम नहीं, वैसे ही हो जाते हैं सुन के वापस। तो फिर क्या करना है? इस बार भी सुन करके फिर वापस फोन बंद करके रात को सो गए, सुबह उठ के जो के त्यों। नहीं नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे करेंगे। थोड़ा अमल करेंगे उनपे। कैसे करेंगे? रिवाइज कैसे करेंगे, करेंगे? डिस्कस करेंगे, सही है। तो क्वेश्चन आंसर देंगे। सबसे पहले हमको एक ही काम करना है, हमको अपने आप को ये प्रॉमिस करना है कि जहां पे भी हमारा कषाय बढ़ने लगेगा हम उस पे क्या करेंगे? रोक कंट्रोल लगाएंगे। करेंगे। रोक रोक लगाएंगे। लगा देंगे। क्योंकि टोटी बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? आते बढ़ते रहेंगे जाएंगे। आते ही रहेंगे, आते आते ही रहेंगे। जाएंगे। तो ध्यान रखना है इस बात को, तब जी। तो हमारा पढ़ने का कोई अर्थ निकलेगा। सही। बहुत सारा पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा पढ़े हैं तो उसको अमल करना जरूरी है। हम लोग जब भी देखो कषाय से हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? क्रोध जब भी मान। हम कषाय, क्रोध हाँ, मान माया लोभ। तो बस इसको ध्यान देना है। क्रोध मान माया लोभ में क्या क्या आ जाता है? सब कुछ कितने बार मान कितने बार मान कर सभी लेते चीज आ हैं? जाते हैं दी। अरे आ तो जाते हैं, लेकिन क्या हम उसको नोटिस करते हैं? नहीं थोड़ा करते। सा तो रहता है मन में, मतलब कि ये आ रहा है, इससे ये नहीं करना चाहिए। देखो क्रोध होता है ना तो पकड़ में आता है, ठीक है ना? क्रोध होता है तो हमारे पकड़ में आता है कि हमको गुस्सा आ रहा है ना? हम क्रोधित हो रहे हैं, मान मान हमको नहीं नहीं आता। होना है। मान नहीं आता। माया आती है? माया भी नहीं आती। माया कितनी भी आती है पता बताओ? चल जाती है दी कि हमने किसी को वो किया, गलत बोल दिया, भी अपना काम किया, जैसे मैंने ये काम कर लिया और उसको झूठ बोल दिया, ये तो माया ही तो हुई ना, भी मना कर दिया। सच्चाई को छुपाना माया है,
ठीक है ना? सच्चाई को छुपाना माया। यस यस। सीधी बात है, वस्तु स्थिति को छुपाना माया है। माया। आप कभी बिजी हो, कुछ है, वो बात अलग है। कभी आप बिजी नहीं हो और आपने बोल दिया कि मैं बिजी हूँ, भले किसी भी पर्पज से बोला, वो भी माया है। माया। जनरली कई चीजों में ऐसा हो जाता है। अरे और तो कुछ नहीं, कभी कभी होता है सब्जी मंगवानी है, हमारे पास 2-4 सब्जियां रहती भी तो हम क्या बोलते हैं, सब्जी नहीं है घर पे, सब्जी ले आओ। होता है कि नहीं होता है, जहाँ दूसरे लोग जी लाते होंगे। होता है होता है। तो हम लोग कैसे चलते फिरते माया कर बैठते हैं ना, हमको पता नहीं पता चलता। ही नहीं चलता। समझना नहीं, बस पहले तो माया करें तो स्त्री बने हैं। लेकिन अभी भी हम लोग उतने जागरूक नहीं हो पाते हैं कि हमको माया नहीं करनी। ठीक है, ये चलते फिरते जो कर देते हैं बिना बहुत एकदम इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, तो उतने गाढ़े नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी हम माया कहाँ कर जाते हैं ना, हमको नहीं समझ में आता। मतलब समझ में नहीं, हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। जब उस पे चिंतन करते जाएंगे ना डेली डेली, तब अपन को पकड़ पड़ेगी कि यार मैंने यहाँ भी माया करी, मेरा कोई मकसद नहीं था माया करने का, कोई पर्पस नहीं था, लेकिन वो एक हैबिट में आ गया, बचपन से हो गया। मेरे पास ड्रेसेस नहीं है, मुझे ड्रेस लेना है, ये नहीं होता कि ड्रेसेस नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा हो जाता है। एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, इसमें मान कषाय तो पता ही नहीं साथ, चलता है। दोनों साथ हैं। नहीं, साथ मान है और तो माया। जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि साथ ही है, बट स्टिल मान कषाय। मैडम मैंने लेडीज को मायावी क्यों बोला? किसको? लेडीज को मायावी क्यों बोलते हैं? लेडीज को मायावी तो मुझे नहीं पता, पर जितना पता है कि पूर्व भाव में माया की रहती है ना। स्त्रियांश स्त्री बंद होता है ना। हाँ, गूढ़ माया करने से तिर्यंश हो जाता है। अच्छा। तो ठीक है। माया में माया करने से तिर्यंश होगा। बहुत ज्यादा माया करने, माया। माया करने से स्त्री बंद होता है। मायावी हम्म, स्त्रियां माया करती हैं इसलिए बोला हाँ होगा। हाँ जी हाँ जी। स्त्रियां सबसे ज्यादा माया करती हैं ना। हम्म। पुरुष फिर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, पुरुष ज्यादा फॉरवर्ड तीन होता पांच है। नहीं करते हैं, है ना। हम्म स्त्रियां माया करती हैं। हम्म। मान कषाय तो हम ऐसे, मतलब हवा में होता है मान कषाय तो, पता है। हाँ मतलब अब कहीं पे हुआ, किसी ने बोल दिया, सब लोग बैठे थे पर मजा नहीं आई। हाँ मैं नहीं थी हम्म ना इसलिए मजा नहीं आई, हम्म। ऐसे बोल जाते हैं हम। तो क्या है ये, मान कषाय तो है। मान कषाय। मान कषाय है इसीलिए ईगो हर्ट होता है। मान कषाय नहीं रहेगा तो ईगो हर्ट नहीं होगा। कितने मिलेगा? समझ ईगो में आ रही बहुत है बात? होता है, सही बात। और लोभ, लोभ को तो क्या बोला है, सबका पाप बाप। का बाप। पाप सबका का बाप। बाप लोभ। हम्म पाप का बाप, मतलब सोचो कितनी बड़ी चीज है। अब वो लोभ किसी भी चीज का लोभ हो सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि वस्तु का ही लोभ हो। पैसे का लोभ। किसी, अरे कपड़ों का पैसे, लोभ, वस्तु, खाने का कपड़े। लोभ, हर चीज का लोभ होता है। महापुरुष तो यहाँ तक फरमाते हैं, मैंने सुना है, जो बताती हूँ, कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि कोई दीक्षा का आयोजन है या प्रवचन है, कुछ है, तो जो आगे बैठने का जो लोभ होता है ना, वो भी लोभ नहीं होना चाहिए। सही। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आगे बैठने का वो लोभ नहीं है। आगे क्या होती है कि एकाग्रता बनी रहती है, सामने डायरेक्ट मतलब वो समझने में दिक्कत नहीं आती। और नहीं तो बीच में जो लोग आते रहते हैं वो डिस्टरबेंस रहती है। तो मुझे तो इस ज्ञान नहीं पर्पज रहता से है पूरा। रहता है ज्ञान, मतलब पूरा आगे से वो, मतलब गुरु महाराजों के संपर्क में रहते हैं, तो तो मुझे ये वो ऐसा, लगता है। नहीं वो तो आपको लगता है, वो वैसे सबको लगता है। ठीक है, तो वो जो लगता है ना, उसके लिए भी वो आगे बैठने का लोभ ही है। वो उस कारण बचने भी के लिए वो बैठने आप, की इच्छा होती है दी। इच्छा, वो इच्छा लोभ है, वो इच्छा ही लोभ है। दी तो पीछे बैठे नहीं समझ आए तो वो तो फिर वो लोग फिर क्या करेगा। देखो पीछे बैठ के समझ कब नहीं आएगा, जब हमारे जो ज्ञानावाणी बातें कर्म का लगेगी। उदय होगा।
हमारे जब ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा ना, तो आगे बैठ के भी लोग ना, आज तक कितने बार आगे बैठ गए और कितना समझ के और कितना चेंज कर लिया खुद को, ये बताओ। ये बात तो है। सर तो पड़ता ही है, बताओ। फर्क तो आता ही है, काफी थोड़ा चेंज होता आवाज का ही भी है। डिफरेंट हो जाता है। ऐसा नहीं और होता कितनी कि बार सुनाई भी नहीं पढ़ने में देता। अरब में दिन देती है काफी पीछे। है। सब चीजें होती है, मैं मानती हूँ, पीछे सुनाई नहीं देता है और हाँ, बीच बीच में डिस्टरबेंस होते हैं, सब होता है, हाँ ठीक है। हाँ लेकिन अगर हमारे ज्ञानावरणी कर्म का उदय तो होगा, अगर ज्ञानावरणी कर्म का उदय नहीं होगा ना, आप कंसंट्रेट करके देख लो, आप पीछे भी बैठे रहोगे, आपको शब्द सुनाई देंगे, लेकिन आपको उनके साथ में क्या होना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा। एकाग्र होना पड़ेगा। हाँ, आपकी एकाग्रता। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आगे बैठने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, लेकिन एक जो लोग होते हैं ना, अपन अपना आसन बिछा के चले जाते हैं कि यार मुझे आगे हाँ दी बैठना है, वो नहीं हाँ, करते, दी वो वो तो क्या नहीं है ना। आदत करते। होती। वो तो कोई कह भी देता ना, आगे बैठ जाओ, भी तुम आ रहे हो आ जाओ, मैंने कहा नहीं, हम जो पीछे आएंगे तो हम पीछे ही बैठेंगे, वो चीज तो बस, रहती है। तो बस वो सोचना यही रहता है कि भी सामने थोड़ा सा पास में रहेंगे तो समझ आता है पूरा, प्रॉपर कंसल्टेशन वहीं पे रहती है हमारी। ये जो लोभ होता है, बस ऐसे ही लोभ हो जाता है। एक एग्जाम्पल बोली मैं कि अच्छी चीजों के लिए भी हम जो लोभ करते हैं ना, वो भी वो भी लोभ है। नहीं करना चाहिए। महापुरुष ऐसा फरमाते हैं। तो कई बार होता है ना, अपने को ऐसा लगता है कि मेरे पास ये बुक भी रहनी चाहिए, वो बुक भी रहनी चाहिए, वो बुक भी रहनी चाहिए। अपन तो अच्छा सोच के कर रहे हैं कि भाई मैं कभी भी पढ़ लूं, लेकिन वो भी क्या हो गया, लोभ लेकिन हो आशा गया। आत्मा लगती है उससे भी। हाँ, होता है। लोभ हो गया, तो, लोभ हो गया। तो लोभ हो गया। वो लोभ के पीछे ही क्या होते हैं, सब तरह के पाप होते हैं, इसलिए लोभ को क्या बोला, पाप का बाप। लोभ पाप का पाप बाप का है। बाप। सभी पापों का बताने का पर्पज सिर्फ इतना सा है कि हम अपने दिनचर्या को एनालिसिस करें कि हम कहाँ पे कौन सी कषाय कर रहे हैं। जब तक कि हम इतना नोट नहीं ध्यान करते लगाएंगे ना, हैं। तो हम क्या होगा, उसको रिपीट करते जाएंगे और हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम ये कषाय कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। जी तो इसलिए रिपीट नहीं करना है, क्या करना है हमको, अपनी कषाय को कम करने की काम कोशिश करनी है। करेंगे। जो गलती होगी उसको मतलब दोबारा दोहराना नहीं है। नहीं दोहराना, कोशिश करनी है, वो इतना इजी तो नहीं होता है। मैं भी आप लोगों के साथ बोल रही हूँ, लेकिन मेरे से भी होती है ये चीजें, तभी तो मैं पर बता ये है पा कि रही हूँ। कोशिश तो कर सकते हैं दीदी। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, इस बोलने का पर्पज ही यही है। जब बोलेंगे ना, तो ऐसा लगे दूसरी बार करने के पहले सोचेंगे कि नहीं नहीं करना है, ऐसा। तो जब कषाय और योग दोनों की प्रवृत्ति एक साथ होती है, तो कर्मबंध क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं। गाढ़े हो तो जाते हैं। ये कर्म कितने प्रकार के हैं, 8 8 प्रकार के। प्रकार के, ठीक है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अभिप्राय, परंपराए कर्म। ठीक है। तो ये जो 8 कर्म है, ये आत्मा के 8 गुणों को ढकता है। ढकते हैं, ठीक है। ज्ञानावर्णीय कर्म आत्मा के अनंत ज्ञान गुण को ढकता है। दर्शनावर्णीय कर्म आत्मा के अनंत दर्शन गुण को ढकता है। वेदनीय कर्म आत्मा के अव्ययबाद सुख गुण को क्या होता है, ढकता ढकता है। है ना। मोहनीय कर्म साहिक चारित्र गुण को ढकता है। ऐसे करके 8 कर्म 8 गुणों को ढकते हैं, ठीक है। हम्म। अब देखो, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतर है। ज्ञानावर्णी कर्म के बारे में हम सब जानते हैं कि जो ज्ञान गुण को, आत्मा के ज्ञान, अनंत ज्ञान गुण को ढक रहा है। अब अनंत ज्ञान को ढक रहा है, ढक रहा है, ढक रहा है, ढक रहा है, तो अनंत ज्ञान ढक 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 ढक, मतलब इतना कवर्ड हो गया है कि अब वो बहुत थोड़ा सा ही अपने क्या होता है, हमको प्राप्त हो पाता है। जैसे सूर्य के आगे बादल आ गया, बादल की एक लेयर आई तो सूर्य को कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। 2 लेयर आई तो फर्क पड़ गया। लेकिन जब बहुत सारी लेयर आ गई, अनंत लेयर आ गई अगर सूर्य के सामने बादल की, तो सूर्य को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। 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 लेकिन क्या पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा क्या, नहीं होगा। नहीं। नहीं होगा, थोड़ा सा प्रकाश तो रहेगा ही रहेगा ना। तो वैसे ही, ऐसे ही जिसके जितनी ज्यादा कर्मों की लेयर होती है, उसका ज्ञान उतना क्या होता है,
ढक जाता है। मंद होता है, मंद होता हाँ ढक जाता है। और जिसकी कर्मों की लेयर कम होती है उसका ज्ञान अच्छा रहता है। समझ में आई बात? जी ज्ञानावर्णी कर्म, वैसे ही दर्शनावर्णी कर्म। जब अपन बोलते हैं ना कि कभी कभी किसी किसी का क्षयोपशम बोलते हैं ना, किसी को एक बार सुनने से चीजें समझ में आ जाती है, किसी किसी को बार बार सुनना पड़ता है तो भी चीजें समझ में नहीं आती है। होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। तो बस वो लेयर्स का ही फर्क दर्शनावर्णी है। से होता है दी। अरे चालू है। ज्ञानावर्णी की बात कुछ बोल रही हूँ। ज्ञानावर्णी में सबके ज्ञान का लेवल अलग अलग होता है। किसी किसी को एक बार दो बार सुन के चीजें समझ आ जाती है, याद हो जाती है, जहन में आ जाती है, ध्यान में आ जाती हैं। किसी किसी को 10 बार सुनना पड़ता है, किसी को 50 बार सुनना पड़ता है। कोई कोई ऐसा होता है जो कितने ही बार सुन ले तो भी वो क्या होता है, उसके दिमाग में नहीं चढ़ती है चीजें। तो सबका अलग अलग लेवल होता है। वो अलग अलग लेवल किस कारण से होता है? ज्ञानावरणी। कर्मों के कारण से। कर्मों की लेयर के कारण से। आराम। जिसके कर्म ज्यादा बंधे हुए रहेंगे उसका उसका ज्ञान कैसा रहेगा? मंद रहेगा। मंद रहेगा। जिसके कम रहेंगे उसका उत्तम अच्छा रहेगा। हाँ, जैसे जैसे सूर्य के सामने कम बादल रहेंगे तो उजाला कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, साफ अच्छा रहेगा। और ज्यादा बादल रहेंगे तो उजाला कम रहेगा। रहेगा, अंधेरा रहेगा। समझ में आई बात? जी ज्ञानावर्णी कर्म कितने प्रकार के हैं? 6 ज्ञानावर्णी कर्म के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पढ़े हैं ना अपन? 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। हाँ पढ़े ना? 5 9वें बोले? हाँ जी हाँ जी। 12। बस। तो वही जो 5 भेद हैं, ज्ञानावर्णी कर्म के कितने भेद हैं? जो ज्ञान के 5 भेद 5 पढ़े हैं ना अपन, हाँ। कौन कौन से पढ़े हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, बुद्धि ज्ञान, ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन अवयव प्रत्यय ज्ञान, ज्ञान केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान, ठीक है ना? केवल तो ज्ञान। वही ज्ञानावर्णी कर्म के भेद हैं। भेद है। कौन कौन से हो गए? तो मति ज्ञान से क्या हो गया? जो मति ज्ञान को ढक रहा है वो कौन सा ज्ञान हो गया? वो कौन सा कर्म हो गया? मति ज्ञानावरण। मति ज्ञानावर्णी, ठीक है ना? जो शुद्ध ज्ञान को ढक रहा है वो शुद्ध ज्ञानावर्णी। ऐसे ही अवधि ज्ञानावर्णीय, अवधि मना अवधि पर्यय ज्ञान ज्ञानावर्णीय और केवल केवल ज्ञानावर्णी। समझ में आ गई बात? हाँ। ये ज्ञानावर्णी कर्म के 5 भेद हैं, ठीक है? जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है वैसे ही दर्शनावर्णी कर्म है। ज्ञान ये और दर्शन क्या होता है ये हमने उपयोग में पढ़ा है। हाँ। ज्ञान और दर्शन में क्या डिफरेंस है? दर्शन वस्तु के किसको विशेष स्वरूप को ज्ञान में, विशेष दर्शन स्वरूप को चार जानना दर्शन ज्ञान के है और सामान्य स्वरूप को जानना दर्शन है। ज्ञान लेना। चार दर्शन के सामान्य स्वरूप को जानना दर्शन है और विशेष स्वरूप को जानना ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान है। हाँ, तो जब दर्शन के ऊपर आवरण आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? दर्शनावर्णी है। दर्शनावर्णी कर्म। दर्शनावर्णी कर्म है, ठीक है ना? अब ये जो दर्शनावर्णी कर्म है ये 9 प्रकार का है। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, त्यानद्धि, चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय और केवल केवल दर्शन। दर्शनावर्णीय, ठीक है? 9 प्रकार का है दर्शनावर्णीय कर्म। तीसरा आता है वेदनीय कर्म। क्या है? वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म क्या होते हैं? इसमें सुख दुख का अनुभव होता है। का अनुभव हो वो वेदनीय कर्म है। आत्मा के कौन से गुण को ढक रहा है? अव्यवत सुख को। अव्याबाद सुख को। अव्याबाद सुख का मतलब क्या हो गया बताओ? क्या मैम? अव्याबाद सुख का क्या मतलब? अव्याबाद सुख से जिस क्या सुख में समझते कोई हैं? रुकावट ना हो। हाँ, अव्याबाद है ना? तो जहाँ पे सिर्फ सुख ही सुख है, कोई बाधा नहीं है, ठीक है? सुख ही सुख है, वो क्या है? अव्याबाद सुख।
तो आत्मा के अव्ययवाद सुख कर्म को गुण को ढकने वाला कर्म कौन सा है? वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म है। मतलब वेदनीय कर्म के कारण आत्मा को कभी सुख और कभी दुख की अनुभूति होती है। होती है। अगर वेदनीय कर्म नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? सुख ही सुख। सुख ही सुख रहेगा, कभी सुख कभी दुख की अनुभूति नहीं नहीं होगी। होगी। ठीक है ना? तो वेदनीय कर्म के दो प्रकार के हैं, ये दो प्रकार है वेदनीय कर्म के, दो भेद, साता वेदनी, अस्पता वेदनी। साता वेदनीय और असा अस्पता। वेदनी। ठीक है। जी। अब चौथा कर्म क्या है? मोहनीय। मोहिनी कर्म। कर्म, ये सब मोहिनी कर्म। कर्मों का राजा। ठीक है। सब कर्मों का राजा क्यों बोलते हैं इसको? कि मोह ज्यादा होते हैं, ये सब से जितना ज्यादा मोह कर्म, होगा उतना उतने दुख ज्यादा होगा। कर्म बंद होंगे। क्योंकि मोह कर्म अगर खत्म हो जाएगा तो तीन कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वे और ये अंतराय, ये खत्म हो जाएंगे मोहिनीय के खत्म होते ही। तो केवल मोनी हो जाएगा चार। कर्म, देखो मोनी कर्म को कर्मों का राजा क्यों कहते हैं, ये मोनी कर्म को समझ के आपको समझना। मोनी कर्म ऐसा कर्म है जो सही गलत चीजों का भान नहीं होने देता। मोहिनी कर्म सही है। जैसे कोई शराबी व्यक्ति जिसने बहुत सारी शराब पी ली है ना, जो नशे में धुत है, उसको सही या गलत का भान होता है क्या? नहीं होता है। उसको सुकर्म और दुष्कर्म का भान होता है क्या? नहीं होता है। उसको पता नहीं रहता होता। है क्या कि वो क्या दुष्कर्म कर रहा है, क्या कुकर्म कर रहा है किसी के साथ? नहीं रहता। नहीं होता। से कुछ तो होता। जैसे शराबी व्यक्ति को सही और गलत का भान नहीं होता है ना, वैसी मोनी कर्म जो रहता है वो हमको सही या गलत, सम्यक या मिथ्या का भान नहीं होने देता। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। आत्मा का हित किसमें है, आत्मा का अहित किसमें है, इसका भान नहीं होने देता। कौन नहीं होने देता? मोहिनी कर्म। मोहनीय कर्म। मोनी कर्म नहीं होने देता। आत्मा के हित अहित का भान नहीं होने देता। ठीक है ना? आत्मा हित अहित का भान भूलकर संसार में क्या हो जाती है? मोहित हो जाती है। उसको कहते हैं मोहनीय कर्म। मोहिनी कर्म। तो मोहनीय कर्म जब तक के रहेगा तब तक के आत्मा में सम्यक्त्व की स्थिति आएगी क्या? नहीं आएगी। नहीं आएगी। मोहनीय कर्म का जब क्षयोक्षम होता है ना, तब आत्मा में सम्यक्त्व की स्थिति आती है। तब आत्मा में सम्यक्त्व, आत्मा को सम्यक्त्व होता है। तो जब तक के सम्यक्त्व नहीं होगा तब तक के आत्मा का कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है ना? देखो मोहनीय कर्म कम हो जाता है तब आत्मा में सम्यक्त्व आता है। ऐसा नहीं कि पूरा क्षय होगा तभी सम्यक्त्व आएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन मोहनीय कर्म जितना गाढ़ा है ना, उसको क्या करना पड़ेगा? पतला करना कम पड़ेगा, करना पड़ेगा। तब सम्यक्त्व आएगा। है ना? तो जब तक के सम्यक्त्व नहीं है तब तक के कल्याण नहीं है आत्मा का। इसलिए मोहनीय कर्म को क्या बोलते हैं? सब कर्मों का राजा बोलते हैं। जब तक कि मोहनीय कर्म रहेगा तब तक के आत्मा को हित अहित का भान नहीं होगा, और हित अहित का भान नहीं होगा तो दूसरे कर्म करते जाएंगी आत्मा। रुकेगी क्या? आत्मा को पता रहेगा क्या कि ये कर्म करने से मेरी दुर्गति होगी? ऐसा समझ में आएगा क्या आत्मा को? नहीं आएगा। नहीं आएगा। इसलिए मोहनीय कर्म को बोला जाता है सभी कर्मों का राजा। है ना? क्योंकि जैसे राजा के आदेश के अनुसार सब प्रजा चलती है ना, वैसे ही जब मोहनीय कर्म प्रबल होता है ना, तो आत्मा उसके नचाए नाचती है। उसको नहीं हाँ। पता होता है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। है ना? सही है। सत्य मार्ग को नहीं समझ पाता है आत्मा। ठीक है? जी। मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? मोहनीय कर्म के 28 28 हैं, पर ऐसे मुख्य दो भेद मोहनीय कर्म भेद के हैं।
दो दो दर्शन मोहिनी है और दर्शन मोहिनी कषाय मोहिनी है। दर्शन मोहिनी और मिथ्यात्व चारित्र मोहिनी है। मोहिनी। दर्शन मोहिनी हाँ, और चारित्र चारित्र मोहिनी है। दर्शन मोहिनी और दर्शन मोहिनी और चारित्र चारित्र मोहिनी, मोहिनी। चारित्र मोहिनी है। ठीक है। फिर दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी है। एक सेकंड मैं बता देती हूँ। इसको नहीं तो अपन ना, मेरे ख्याल से समय भी हो रहा होगा। हाँ मैम, कल हाँ आराम से बताना इसको। हाँ, इसको अच्छे से कल करने के भाव रखते कि हैं। मोहनीय कर्म का काफी बड़ा वो है, थोड़ा आगे बड़ा है, बड़ा भी डिटेल है में ये। समझाने। नहीं, बहुत डीप तो अभी अपन नहीं करेंगे इसमें। ये बहुत अच्छा, डीप करेंगे तो कई लोगों को, लेकिन आपको उसके इसकी भेद बता देंगे। आप प्राकृतिक नहीं करेंगे क्या इसकी? बाकी की भी कहाँ कर रहे हैं अपन। जैसे भेद बताए ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी के, वैसी मौनी कर्म के भी भेद बता देंगे 28 फॉर्म से। ठीक है। अच्छा। हम्म। मैम ये भी एग्जाम होएगा क्या इसका भी? एग्जाम आप देना 25 चाहते हो वोल्ट। तो, आप देना चाहते हो तो ले लेंगे एग्जाम। अच्छा, ऐसा कुछ लेकिन नहीं इसका है। पीडीएफ तो फिर, इसका इसका पीडीएफ तो है ही नहीं एग्जाम अलग से ऐसे। कुछ आपने नहीं है इसको इसका पीडीएफ। किताब की वो नहीं भेजी थी फोटो पीडीएफ? अब भी भेज, बाहर रखती हूँ मैं तुरंत भेजने का। देखो, इसका एग्जाम तो वही है कि आप अपने आप में कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, वही एग्जाम है। ये किताबों का एग्जाम दे के क्या होगा ये बताओ। समझ सिर्फ याद होगा। थोड़ा तो पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा तो जीवन में उतरता ही है। अब ऐसा है तो हम एग्जाम भी ले लेंगे, कोई बाधा नहीं है। लेकिन बस जीवन में उतरना चाहिए, तब तो सार है पढ़ने का। हाँ, उतरता ही है। बस ठीक है। जैसे आप क्लास लेते हो चाहे हम पेपर दे ना दें, तो उससे भी जीवन में उतरता है, कुछ तो समझ आती है। पहले कुछ भी नहीं पढ़ने पता था, की धीरे ललक धीरे तो पता रहती तो है ना, मैं चलता है। कुछ तो पढ़े। पढ़ने आपको की ललक समझाने रहती का है, मैं तरीका टाइम अच्छा है ना। नहीं मुझे उतना। आप हर इतने कोई नहीं अच्छे पढ़ समझा सकता रहे हैं मैम। ना, आराम से, मतलब इजी वे में, तो वो जल्दी थोड़ा समझ आ रहा है। तरीका मेरा अच्छा है। पर गुरु कृपा ऐसा, मेरा तो बस यही पर्पज रहता है कि सुनने के बाद ना थोड़ा आत्मा को पाप से डर लगना चाहिए, बस कि नहीं, बचना है पापों से। बस हाँ, इसीलिए हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं। बहुत गुड़ तो का और कोई कारण नहीं है ये सब पढ़ने का। ठीक है, जी चलिए आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म, स्वामी दुकड़म मैडम। आपका दिल दुखाया हो तो अच्छा समझ कामना। जय देवेंद्र कमत जय कामना। जिनेंद्र, जय धन्यवाद। जिनेंद्र, आभार है आपका। जय आप जिनेंद्र। सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद आभार सर। मैडम। आप इतना अच्छे से समझा रहे हो, इतने इजी तरीके से, मतलब एक एक चीज को बार बार, मतलब जैसे दिमाग में मतलब फिट करने वाली बातें बता रहे गुरु हो। कृपा ऐसा। थैंक यू दी, बहुत बहुत जय धन्यवाद आपका। दीदी। सही है, अच्छा जय समझ में आ जिनेंद्र। रहा है। नौवा बॉल पूरा हो गया क्या बढ़िया। दीदी? नहीं अभी नहीं हाँ, हुआ। नौवा जय नौवा जिनेंद्र बॉल पूरा मैडम। हो गया? नवा बोल तो हो गया था ना। नहीं 10वां ये नहीं नहीं, हुआ ना, बाकी कर्म था। ग्रंथ। नवा नहीं होने के बाद नवा, 10 होगा। आपकी तबीयत खराब हुई ना, उससे पहले हो गया था नवा। जय जिनेंद्र सबको। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र मैडम। जिनेंद्र।